हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सर 9th-10th में स्वागत है। जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों आप लोग फर्स्ट बार इस चैनल पे विजिट करते हैं, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप सभी विद्यार्थी को हम प्रतिदिन 6:30 बजे आपको एक रिकॉर्ड क्लास और आपको 6:30 बजे भी सुबह रिकॉर्ड क्लास देने वाले। तो सभी स्टूडेंट प्यार से क्लास को शेयर भी कर देंगे और क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको साइंस का नाम आपको प्यार से साइंस का ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट लिंक आ चुके हैं आपका क्लास। तो आप सभी विद्यार्थी को इसमें से 80 गो में से आपको 40 को ठोकर बिहार बोर्ड में आना है, सीधा आपको ठोकरना है, ठीक है। आपका इससे बाहर आने वाला नहीं। तो बाबू आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू अंत देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कर, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे सब, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि प्यार से पूछा क्या है कि उत्तल उत्तर दर्पण में बाना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है बाबू? आपका सीधा एवं हासित होता है। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा क्या है, तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किससे होता है? आपका उत्तल। क्या होता है? उत्तल से। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो कौन सा प्रकार का है बाबू? आपका मालूम है? उत्तल का आपका उत्तल होता है। तो ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और आपको चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हित की परिपाटी के अनुसार सलामत मानी जाती है, तो क्या होता है? चौथा का आंसर आपका होता है तो अवतल दर्पण होता है। क्या? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। प्यारे जो आप लोग भी बताएंगे आप लोग कहाँ कहाँ से क्लास को हमारे देख रहे हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन लिए हैं, तो प्यार से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन लीजिए, ठीक है। आपको इसमें जैसे क्लास खत्म होता है तो आप सभी को उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम उसका पीडीएफ ला देते हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन लेने के लिए यह नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। 9229 52 52 52 50 58। तो प्यारे बच्चों सभी स्टूडेंट ये नंबर पे मैसेज कीजिए, बोले गुरु जी हमको फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हम आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स भी देंगे और आप सभी विद्यार्थी को हम आपको प्यारे जो भी चाहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस क्लास को शुरू अंदर देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए दिखाते हैं बाबू आपको 5वां नंबर क्वेश्चन का। और देखिए आपको कल जो है, कल आपका नवा साल भी है, 1 जनवरी। एक क्लास आपका 21 तारीख को, आपको 31 दिसंबर को क्लास आपका चल रहा है, तो आप इस क्लास को शेयर भी कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए दिखाते हैं लिखा क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? 5 का आंसर क्या होता है? फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ? फोकस और ध्रुव के बीच भी रखा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है? 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आपका अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किसका मिल सकता है? तो छक का आंसर होता है आपका। छक का पेयर क्या होता है? इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन का। और 7 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होंगी। क्या इसका होता है? देखिए इसका जो होता है ना, तभी भी आपका कभी भी पूछेगा, बिहार में पूछता है बहुत सारा बहुत, ठीक है। आपको जो बोले ना, आपको ये बिहार में हक जो बताता हूँ आपको 40 में बाबू, आपको 40 को विक्टिम में से 40 को आपको ठोकर आना है, ठीक है। आपको देखिए इसमें आपको समझा देते हैं। जो फोकस दूरी पूछा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको 20 सेंटीमीटर पूछा हुआ है, तो इसका जो होता है आपका, जब भी आपका दूरी पूछता है आपका फोकस दूरी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आप इसका क्या करेंगे? आप लोग करेंगे बाबू 20 गुणे 2। तो क्या होता है आपका 20 गुणे 2 क्या होता है? 40 होता है। तो हमारे यह क्या होता है, हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है कि आंख, नाक, कान का गाला के चिकतम के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन है? तो इसमें जो दर्पण होता है तो क्या होता है आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 9वां क्वेश्चन लिखा क्या है कि उत्तर दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो मान क्या है बाबू? 9 का आंसर क्या होता है? 1/2 का 1/2। ऑप्शन का क्या होता है? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन का। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, यदि यदि अवतल दर्पण का चिका है निचला आधा आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो 10 का आंसर क्या होता है, कम वक्त का है, कम त्रिज्या बनेगा। ऑप्शन पे सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन का। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण में आवर्धन घनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होता है। कभी कभी आपका पूछेगा तो क्या होता है 10 पूछा है, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है तो प्यार 10 से कम होता है। क्या होता है 10 से कम, तो ऑप्शन नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए बाबू दिखाते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन का। और 12 क्वेश्चन पूछा क्या है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होता है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का प्यार क्या होता है आपका घटता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए प्यार से दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन का। और 13 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, आपका पूछा है क्या नई कार्तीय आपका परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो क्या इसका होगा बाबू 13 का आंसर क्या होता है, 13 का होता है आपसे का क्या होता है ये 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका प्यार जो होगा इसका 13 का बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जो 12 नंबर क्वेश्चन होता है बाबू 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बढ़ाता है, घटता नहीं होगा। ठीक है, बढ़ता भी है। तो ऑप्शन नंबर का 12 का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी को प्यार से। देखिए लिखा क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो क्या 14 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर दर्पण ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको प्यार से लिखा क्या है किसी माध्यम के आपनोत के मान क्या होता है। तो क्या होता है साइन आई बटा में साइन आर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं बाबू आपको 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो 16 का आंसर आपका क्या होता है, 16 का होता है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर प्यार जो ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो क्या होता है बाबू 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका एफ गुणे पी बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर का बी में दिया है राइट आंसर। तो चलिए बाबू दिखाते हैं आपसे विद्यार्थी को 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आवर्धन शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। तो कौन सा है 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है उत्तल लेंस। कौन सा है बाबू उत्तल लेंस है, ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 19 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, कौन सा लेंस में वास्तविक एवं अभिसारी दोनों प्रकाश के प्रतिबिंब बन सकता है। तो कौन बन सकता है, 19 का आंसर क्या होता है, 19 का होता है आपका कौन सा बन सकता है बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको। चलिए दिखाते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, तो किसी कार के अगर दर्पण में उपयोग है प्रयोगोत्तर एक दर्पण निम्नलिखित में कौन है बाबू आपका इसका जो 20 का राइट आंसर होता है। तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए आपको प्यार से 20 को विक्टी रहने देते हैं, आप लोग बताएंगे सभी लोग। तो आपको 20 को नंबर में से आपको 20 को विक्टी से कितना सही किया है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट को।